जज खुद ही क्राइम करेगा तो उसे कौन जज करेगा। वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं सोनी लिव की लेटेस्ट वेब सीरीज योर ऑनर के बारे में। मैं हूं आपका दोस्त किरण और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इज इट वर्दी। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ऐसे ही और भी रोमांचक वेब सीरीज और मूवीज़ के रिव्यूज़ में लाता रहूँगा। चलिए शो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वैसे तो इंडिया में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की भरमार है, नेशनल, रीजनल, इंटरनेशनल। पर अब इनमें एक और नाम जुड़ चुका है, विच इज़ सोनी लिव। चलिए देखते हैं कि इजरायली सीरीज कोडो पर बेस्ड इस सीरीज में हमें क्या कुछ नया देखने मिलता है। दोस्तों, आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए और मैं आपको बताऊंगा इज दिस सीरीज रियली वर्दी ऑफ योर टाइम और नॉट। अब बात करते हैं इस सीरीज के स्टोरी लाइन की। तो ये कहानी है पंजाब के लुधियाना शहर के सेशन कोर्ट जज बिशन खोसला की, जो हाई कोर्ट के जज बनने की लाइन में सबसे ऊपर हैं। सिंगल पेरेंट बिशन अपने इकलौते बेटे अबीर के साथ लुधियाना में रहते हैं, तो वहीं उनकी मदर इन लॉ और एक्स हाई कोर्ट जज टंडन जलंधर में रहती हैं। बिशन की उनकी मदर इन लॉ के साथ बिल्कुल नहीं बनती। बिशन की लाइफ तब बदल जाती है जब उसे पता चलता है कि उसके बेटे अबीर ने एक कार एक्सीडेंट में शहर के सबसे बड़े क्राइम लॉर्ड सतबीर मुर्की के बड़े बेटे सतनाम को उड़ा दिया है और अब वो हॉस्पिटल में है। इत्तेफाक से सतबीर मुर्की को 3 साल की जेल भी बिशन ने ही सुनाई थी। अब इस सिचुएशन में जब सतबीर मुर्की को ये पता चलेगा कि बिशन के ही बेटे ने उनके बड़े बेटे सतनाम को मार दिया है, तो वो अबीर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे और अपने बेटे को बचाने के लिए बिशन खोसला पुलिस में एसएचओ किरण के पास जाके कार चोरी का एक फ्रॉड केस दर्ज करवा देते हैं। अब क्या होता है आगे? क्या बिशन इस फ्रॉड केस के चलते अपने बेटे को मुर्की से बचा पाएंगे या कुछ और ही हो जाएगा इस कहानी में? यही सब इस सीरीज में दिखाया गया है। स्टार कास्ट की बात करें तो इस सीरीज की कास्टिंग लिस्ट बहुत ही लंबी है, पर मैं आपको सिर्फ गिने चुने लोगों को ही हाईलाइट कराऊंगा। जज बिशन खोसला का रोल निभाया है जिम्मी शेरगिल ने, तो वहीं उनके बेटे अबीर खोसला का रोल निभाया है पुलकित मकोल ने। बिशन के फ्रेंड और सीआरपीएफ जवान काशी का रोल निभाया है वरुण बडोला ने। लॉयर रूमा का रोल निभाया है परुल गुलाटी ने और एसएचओ किरण का रोल निभाया है मीता वशिष्ठ ने। इनके अलावा और भी ढेर सारे कलाकार दिखाए गए हैं इस सीरीज में। अब बात करते हैं इस सीरीज के पॉजिटिव्स की। अमेजिंग कंसेप्ट। दोस्तों, ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है और उतना ही अच्छा इसका एग्जीक्यूशन भी है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो इस सीरीज का सिनेमेटोग्राफी काफी अच्छा है। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो जिम्मी शेरगिल का परफॉर्मेंस देखने लायक है। जज भीषण का रोल उन्होंने स्क्रीन पे काफी अच्छे से पोर्ट्रे किया है। उनके अलावा मुझे एसएचओ किरण और पंडित का रोल भी काफी ज्यादा अच्छा लगा। बात करें सीरीज़ के प्रोडक्शन कॉस्ट और क्वालिटी की, तो सीरीज़ का प्रोडक्शन कॉस्ट और क्वालिटी अच्छा है। बहुत ही अच्छे लैंडस्केप्स भी दिखाए गए हैं इस सीरीज़ में। बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात करें तो इस सीरीज़ का बैकग्राउंड म्यूज़िक मुझे थोड़ा ठीक ठाक सा लगा। सीरीज़ शुरुआत से ही थोड़ा स्लो पेस पे चलती है, बट लास्ट के 2-3 एपिसोड में सीरीज़ एकदम 5th गियर में पहुंच जाती है और काफ़ी फास्ट पेस पे चलने लगती है। एंड लास्ट में क्लाइमैक्स वॉज ट्रूली अनएक्सपेक्टेड। अब बात करते हैं इस सीरीज़ के नेगेटिव्स की। नाइस कंसेप्ट बट नॉट दैट नाइसली एग्जीक्यूटेड। दोस्तों, ये सीरीज़ का कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है, बट मुझे इसके एग्जीक्यूशन में थोड़ी बहुत कमियां नज़र आई। एंड इसके लिए मैं इस सीरीज़ की पुअर राइटिंग और वीक स्क्रीन प्ले को कल्प्रिट ठहराऊंगा। एक्टिंग की बात करूं तो मुझे इस सीरीज़ में अबीर की एक्टिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ही वॉज हैविंग सेम एक्सप्रेशंस इन एवरी सीन। उनकी एक्टिंग मुझे बहुत ज़्यादा फेक लगी है। इसके अलावा लॉयर रूमा की एक्टिंग भी मुझे कुछ खास अच्छी नहीं लगी। उनकी वो भैया वाली एक्सेंट बहुत ही ज़्यादा फेक लग रही थी। एक्सेंट से याद आया तो इस सीरीज़ में हमें पंजाबी और भैया लोग यानी यूपी बिहारी जो लोग होते हैं उनका एक्सेंट सुनाया गया है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट वो बहुत ही ज़्यादा फेक लगता है। मतलब एक भी आपको ऐसे थोड़ा जेन्युइन काइंड ऑफ एक्सेंट सुनने नहीं मिलता है इस सीरीज़ में। ना पंजाबी ठीक से बोली गई है, ना भैया वाली लैंग्वेज। कैरेक्टर बिल्डिंग की बात करें तो कैरेक्टर्स को प्रॉपर्ली बिल्ड किया ही नहीं गया। आप किसी भी कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते, जिसके चलते उनकी लाइफ में हो रहे इवेंट्स भी इतने कुछ मायने नहीं लगते आपके। आई फील एटलीस्ट खोसला फैमिली के बारे में थोड़ा और बताते, जैसे कि उनकी मॉम के डेथ के पहले उनकी लाइफ कैसी थी ये भी बताते तो भी चल जाता था और काफ़ी अच्छा भी लगता था। सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा स्लो पेस पे चलती है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट 7th एपिसोड आते आते मेरा इंटरेस्ट काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका था और मैंने ये सीरीज़ देखना छोड़ दिया था।
बट देन आई थॉट कि चलो यार देख लेते हैं, क्या पता लास्ट में कुछ अच्छा देखने मिल जाए। एंड टू माई वेरी सरप्राइज लास्ट का इसका जो क्लाइमैक्स है उसने मेरा इस सीरीज़ के देखने का जो नज़रिया था वो पूरी तरह से बदल दिया। सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा लंबी है एंड आई फील इस सीरीज़ को बहुत सारी जगहों पे ऐसे ड्रैग किया जा रहा था। सीरीज़ में टोटल 12 एपिसोड्स हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी इसे 8 या 9 एपिसोड्स में ख़त्म किया जा सकता था। सीरीज़ में ढेर सारे लूपहोल्स भी हैं एंड इफ़ आई वुड से कि अगर एक या पूरे 2 एपिसोड्स भर भर के इसमें लूपहोल्स हैं तो वो गलत नहीं होगा। काफ़ी सारे ऐसे सवाल हैं जो अनसुलझे हैं, बट मेकर्स ने उनका जवाब देना ठीक नहीं समझा। दोस्तों, सोनी लिव का ये पहला सीरीज़ है। सोनी एक नया OTT प्लेटफॉर्म है, बट इनका एक टीवी चैनल है भाई, तो इनका प्रोडक्शन कॉस्ट और क्वालिटी और ज़्यादा अच्छा हो सकता था। इस सीरीज़ में हमें एक जज को अपने ही रूल्स को ब्रेक करते दिखाया गया है। मीन्स हिज फैमिली इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू हिम देन द लॉ ही इज़ जजिंग विथ। एंड ऑल ऑफ दिस एक सच को छुपाने के लिए बिशन जो झूठ का पहाड़ खड़ा करता है, ये इस सीरीज़ में बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। सीरीज़ में मुझे SHO किरण का एक पॉइंट बहुत ही अच्छा लगा। नो मैटर उनके साथ क्या हो रहा था, बट स्टिल इन ऑल ऑफ दिस शी वॉज ट्राइंग टू अवॉइड क्लैशेस बिटवीन द टू गैंगस्टर्स, नेमली पंडित्स एंड मुर्गीज़। वो चाहती थी कि उनका लुधियाना शहर में खून खराबा कम हो या ना हो। वेल, दृश्यम मूवी को कहीं ना कहीं से रेप्लिकेट करने का ट्राई करती है ये मूवी, बट नॉट दैट प्रॉपरली। फॉर मी इस स्लो पेस सीरीज़ में क्लाइमैक्स वॉज द सेवियर। अब इस सीरीज़ को कहाँ देखें? तो ये सीरीज़ सोनी लिव पे हिंदी में अवेलेबल है। अब ये सीरीज़ कितनी बड़ी है? तो ये सीरीज़ में लगभग आधे आधे घंटे के 12 एपिसोड्स हैं। अगर एक साथ में देखने बैठे तो 6 साढ़े 6 घंटे में ये पूरी सीरीज़ ख़त्म की जा सकती है। क्या इस सीरीज़ में गाली गलौज या बोल्ड सीन्स हैं? तो इस सीरीज़ में ढेर सारी गाली गलौज है और हाँ, एक बोल्ड सीन भी है। क्या इस सीरीज़ में खून खराबा भी है? येस, ऑफकोर्स इस सीरीज़ में खून खराबा भी है। क्या इस सीरीज़ को फैमिली के साथ देख सकते हैं? नो, आप इसको फैमिली के साथ नहीं देख सकते। क्या इस सीरीज़ का अगला सीज़न भी आएगा? वेल यस, सीरीज़ हमें एक क्लिफ हैंगर पे छोड़ जाती है, तो इसका अगला सीज़न भी एक्सपेक्टेड है। अब इस सीरीज़ को कौन कौन देख सकता है? तो अगर आपको एक्शन क्राइम ड्रामा सीरीज़ देखना अच्छा लगता है और इस वक्त आपके पास देखने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये सीरीज़ आप देख सकते हैं। बात करें इस सीरीज़ के रेटिंग्स की, तो मैं इस सीरीज़ को देना चाहूँगा 7 आउट ऑफ 10 रेटिंग्स। सो इज़ इट वर्दी? वेल, इट्स अ वन टाइम वॉच। दोस्तों, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। ओके गाइज, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। हियर्स मी किरण साइनिंग ऑफ, बट सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, कीप बिंजिंग। जय हिंद।